हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। उसमें हम लोग बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन के बारे में भी बताए थे। साथ ही साथ में डिफरेंट नेम ऑफ बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। अब पढ़ने वाले हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? जहाँ हाई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का संख्या ज़्यादा है, उस एरिया में हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। ज़मीन तो कम है तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो उसी एरिया में जो खेती किया जाता है उसी को इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है। मैं आप लोग को बता दूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज टू दैट आपके दादाजी के 4 बेटे हैं, यानी कि इंक्लूडिंग आपके फादर। 4 बच्चे में दादाजी के पास आपके 10 एकड़ के ज़मीन था, लैंड था, जिसमें खेती किया जाता था। उस 10 एकड़ ज़मीन में जैसे कि आप लोग का दादाजी के बाद वो क्या हो गया, सेपरेट फैमिली हो गया। सेपरेट फैमिली के बाद से क्या हुआ ना, सभी जैसे आपके चाचा और पापा सभी के हिस्से में कितना आ गया, 2.5 एकड़ का ज़मीन आ गया। जब 2.5 एकड़ का ज़मीन आ गया, ज़मीन तो ज़्यादा नहीं बढ़ा। फिर आपके पापा जी का, उनके भी दो बेटे हैं मान लीजिए, तो दो जन का बीच में अगर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ज़मीन, वो भी कितना हो जाएगा, 1.5 एकड़ से भी कम है आप लोग को मिलेगा। तो इससे क्या हो जाता है, ज़मीन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लैंड कम हो रहा है, एग्रीकल्चरल फील्ड कम हो रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। जब प्रोडक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसी लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, बार खेती करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बार हम लोग खेती करेंगे तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उस एरिया में। तो इस प्रकार के जगह में आप लोग को इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग या फार्मिंग किया जाता है। और आप लोग को बताओ, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव से आपका मतलब है, यानी कि लेबर को यूज किया जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर वगैरह, ये सब चीज़ को कम मात्रा में यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास लेबर ज़्यादा है, हम ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटेंसिव फार्मिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर थर्ड पॉइंट में हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल यूजेस। इसमें हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो बायोकेमिकल्स ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके, क्रॉप्स मिल सके। फिर इरिगेशन आर यूज फॉर हाई प्रोडक्शन। आप लोगों को बता दूं, जैसे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पढ़ाया था, उसमें क्या था, इरिगेशन नहीं था, वो नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे, मानसून के ऊपर डिपेंड रहते थे। लेकिन इसमें इरिगेशन का मात्रा चाहिए ही चाहिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और आप लोग को बता दो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर प्रेशर भरपूर मात्रा में आ जाता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। ये कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, जैसे कि कॉमर्शियल से आपको पता चलता है, खास करके इस प्रकार के फार्मिंग में हम लोग बिजनेस पर्पज से करते हैं, खेती करते हैं और उसको बेचने के नाम से किया जाता है। इन दिस फार्मिंग द यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इज हायर। मॉडर्न इनपुट्स वगैरह जो है, हार्वेस्टर हो, ट्रैक्टर हो, हर प्रकार का चीज, रूटर हो, ये सभी को भरपूर मात्रा में यूज किया जाता है, क्योंकि ये तो छोटा जगह में होता नहीं है, बड़ा जगह में होता है। तो उसके लिए लेबर इंटेंसिव लगाना मुश्किल है, तो इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। इन मॉडर्न इनपुट्स अगर आप लोग को बात करो, इसमें मॉडर्न इनपुट कौन सा है, हाई याइल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, जैसे HYV के नाम से जानते हैं। आप लोग को सीड्स जो है उसको खरीदना रहता है, जिसमें प्रोडक्शन के मात्रा में ज़्यादा होता है। इस प्रकार का सीड्स हम लोग यूज करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे कि आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर से यूरिया, आप लोग पोटास, ये सब आप लोग जानते हैं, ग्रूमर, ये सब यूज किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स आप लोग देखे होंगे, जो स्प्रे किया जाता है खेत वगैरह में, ये भरपूर मात्रा में यूज किया जाता है, ताकि हमें प्रोडक्शन और ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। क्योंकि इसको तो हमें खाना ही नहीं है, इसको क्या करेंगे, बेचने के पर्पज में किया गया है। तो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में पाने के लिए जो भी मॉडर्न इनपुट्स यूज हो सकता है उसमें किया जाता है। उसमें आप लोग को बता दूं, राइस, व्हीट, प्लांटेशन प्रोडक्ट, ये सब उसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आप लोग को कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल दिया, राइस, व्हीट, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स। ये राइस और व्हीट आप लोग को बता दो, ये अलग अलग नाम पे भी जाना जा सकता है। जैसे कि
पंजाब और हरियाणा में आपको राइस कमर्शियल फार्मिंग का प्रोडक्ट है, उसी तरह उड़ीसा में अगर देखा जाए वो क्या है, आप लोग का इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों ना, उसमें देखना है पर्पस क्या है। जहाँ पंजाब और हरियाणा में उन्होंने बेचने के नाम से यूज करते हैं, तो उड़ीसा में उन लोग कंज्यूम करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कौन सी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हूँ प्लांटेशन प्रोडक्ट। प्लांटेशन प्रोडक्ट है क्या, उसको जानना जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट, ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन क्रॉप जो है, प्लांटेशन फार्मिंग है, ये कमर्शियल फार्मिंग का है। इसको तो हम लोग कंज्यूम करने के लिए कम, बल्कि हम लोग क्या करने के लिए, बिजनेस पर्पज में ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इंडिया में ये सब खेती किया जाता है सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए। इन दिस फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप्स ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। बहुत बड़ा एरिया में सिर्फ एक ही प्रकार का खेती होता है। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल देखा हूँ, आप लोग जाते समय, ट्रैवलिंग करते समय देखे होंगे, या आपके एरिया में कुछ लोग ऐसे खेती करते होंगे, देखे होंगे बहुत बड़ा एरिया में आप लोग का बनाना लगा होगा, आप लोग का टी लगा होगा, कॉफ़ी होगा, जहाँ कभी आप लोग आसाम वगैरह घूमने के लिए गए होंगे, तो इस प्रकार का खेती आप लोग देखने के लिए पाएंगे। इट इज कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग विथ हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। आप लोग को कैपिटल इंटेंसिव पता है, बता दिया हूँ, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज किया जाता है, पैसा ज़्यादा लगता है उसमें, साथ ही साथ में माइग्रेंट लेबर भी इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के मैं बात करूं, तो घर के लेबर लोग जाके भी काम करते हैं, या गांव के लोग ऐसे कभी कभार आके काम कर लेते हैं। लेकिन प्लांटेशन फार्मिंग हो, कमर्शियल फार्मिंग हो, उसमें जो माइग्रेंट लेबर यानी कि दूर दूर से लोग आके उस जगह में रहते हैं और काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तब तक आप लोग देखते रहिए लेसन डाइजेस्ट। अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक करना है। अगर अच्छा भी नहीं लगा है तो आप लोग डिसलाइक करना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।